चलो बच्चों चले चित्र कथा की दुनिया में, बांसुरी वाले की रोचक कहानी की दुनिया में, बांसुरी वाले की रोचक कहानी की दुनिया में। तो रोचक कहानी की दुनिया में कैसे, चित्र कथा की दुनिया में कैसे, आओ मैं आपको समझाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बांसुरी वाला कहानी का शीर्षक लिखा है और लिखा है चित्र कथा, यानी चित्र कथा ये क्या होती है। मैंने कहानी को 6 भागों में बांटा है। घटना के अनुसार मैंने उन्हें 6 भागों में बांटा है। घटना के अनुरूप ही मैंने उसको चित्र भी बनाया है। तो उसी हिसाब से हम खुद कहानी को अपने अनुरूप याद करेंगे और उसी के तरह ही बोलेंगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मैंने दृश्य के नाम भी दे दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले प्रथम दृश्य में क्या होता है, चांदपुर नामक एक बहुत बड़ा राज्य था। चांदपुर नामक एक बहुत बड़ा राज्य था। उसके बाद क्या हुआ, एक बार चूहों ने उस राज्य में बहुत परेशान करके सबको रखा था। चूहे क्या करते थे, कभी किताब फाड़ लेते थे, कभी किताबों के पन्नों को कुतर डालते थे, कपड़ों को कभी कुतर डालते थे और सभी को उन्होंने बहुत परेशान करके रखा था, क्योंकि बहुत सारे चूहे उस राज्य में हो गए थे, जिसकी वजह से सब बहुत परेशान थे। उस चांदपुर का राजा क्या क्या एक दिन सभी के सामने यह आदेश दिया कि जो भी उसके चांदपुर राज्य से चूहों को भगा देगा वह उसको 1 लाख सोने का सिक्का देगा। कितना, 1 लाख सोने का सिक्का वह उस व्यक्ति को देगा। तो यही बात वहाँ उस राज्य में एक व्यक्ति सुन रहा था। उस व्यक्ति का जो था वह था बांसुरी वाला एक था, तो वह सुन रहा था। उसने क्या किया, राजा के पास दूसरे दिन आया और उसने बोला कि मैं ही वही व्यक्ति हूँ जो अपने बांसुरी के मधुर धुन से मैं चूहों को भगा सकता हूँ आपके राज्य से। तो उसने कहा ठीक है। राजा ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसे करके दिखाओगे तो तुम्हें 1 लाख सोने के सिक्के मिलेंगे। तब वह बहुत खुश हो गया और वह चला गया। दूसरे दिन उसने क्या किया, अपने मधुर बांसुरी के तान निकाले और छेड़े और जितने सारे जो छोटे बड़े मोटे दुबले पतले चूहे थे, घर से बिल से सभी बाहर निकलकर उसके पीछे पीछे, उसके धुन में मुग्ध होकर उसके पीछे पीछे बाहर जाने लगे और जंगल की ओर जाने लगे। उसके पीछे पीछे वह उनको जंगल में पहुंचा दिया। आकर वह राजा से फिर बोला कि मैंने यह काम कर लिया। तो राजा मन में सोचने लगे कि यह तो सारे चूहों को जंगल में छोड़ के आ गया, अभी इसको 1 लाख सोने के सिक्के देने की क्या आवश्यकता है, मैं उसे चांदी के सिक्के दे देता हूँ। तो उन्होंने कुछ चांदी के सिक्के बांसुरी वाले को दिए, परंतु उसे वह पसंद नहीं आया, वह चला गया। उसे बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन उसने सोचा कि मैं ऐसे क्या सोचूं जिसको राजा को पछतावा हो। तो उसने फिर से अपने मधुर तान छेड़े, जिसको सुनकर जो छोटे बच्चे सभी थे जो खेलने में मुग्ध थे, वह सभी उसके मधुर तान से, बांसुरी के मधुर तान से उसके पीछे पीछे चलने लगे। उनको वह जाकर एक गुफा में पहुंचा दिया और वहां बंद करके वो फिर राज्य में वापस चला आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा चिंतित थे क्योंकि सभी बच्चे वहां बंद थे। तो उन्होंने फिर से यह आदेश दिया कि तुम उनको वापस ले आओ। तो फिर से वह अपना मधुर तान छेड़ा, फिर बच्चे गुफा से बाहर आ गए और उनके सभी माता पिता यह देखकर बहुत खुश हुए। राजा फिर से उसको अपनी गलती का पछतावा था, उन्होंने फिर से 1 लाख सोने के सिक्के वापस बांसुरी वाले को दे, तो वह भी बहुत खुश हो गया। तो यही था हमारी चित्रकथा की कहानी। आप भी इसी प्रकार कहानी को तरह तरह भागों में बांटें और चित्र बनाएं, रंग भरें और कहानी को
शब्दों में आप भी याद करें। धन्यवाद।